ओ ओम शांति शांति शांति। ओम राधे राधे सभी बहनों को। मैं कृष्ण योगाचार्य। तो एक बार पैरों को एक बार सीधा कर लेंगे और जैसे निरंतरता की बात बताई ना जी, निरंतर करना है आपने। सुबह उठते ही पहले अपने पैरों की जो ये कप पटेला है, जो इन्हें ढकनी बोलते थे, डिबरी बोलते जी, इसकी मसाज करनी है जी। तो दोनों हाथों से ऐसे करेंगे और फिर ये हथेली लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे जी। तो इनमें जो फ्लूइड जो निकल जाता है ना जी, जो जॉइंट से, वो अंदर चला जाता है और अपना दर्द घुटने का बिल्कुल ठीक हो जाए जी। ये हर एक का काम आता है जी। और फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह कर ले, बस 2 मिनट से 5 मिनट तक हमेशा हर रोज कर ले जी। और सुबह सुबह उठा ना तो भी करने में बहुत ही फायदा है। फिर इसी तरह दूसरे घुटने का कर ले जी। पहले तो देखो पाइप सा बना के ना, और इस तरह ही पटेला के चारों तरफ में रबिंग सी कर ले इसकी। और फिर दोनों हाथों से ये 10-10 बार 5-5 बार ये कर लेना जी, तो घुटने में बिल्कुल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और फिर थोड़ा थोड़ा ये जो पटेला इसके चारों तरफ से उंगली से इस तरह, ताकि ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है ना जी, ये भी अंदर चले जाए जी। ऐसे क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर ले जी। ये थेरेपी सी है जी। थेरेपी सी करने के बाद थोड़ा थोड़ा पैरों ने भी ठीक कर ले। देखो जी, एडियो में दर्द हो ना जी, एडियो में दर्द वो भी ठीक होगा जी ऐसे करने से। और फिर दोनों पैरों से भी ऐसे ऐसे कर ले। ये जो पिंडी है, ये काफ मसल है, ये भी बिल्कुल ठीक होंगे जी। और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लेना जी, तो एडियो का दर्द भी ठीक हो जाता है। और पैरों का भी, दोनों पैरों से भी ऐसे ऐसे कर ले। इस तरह हर रोज करने से जो एंकल का दर्द हो ना, वो भी ठीक होता है जी। तो अगला जो अभ्यास है जी, थोड़ा पैरों ने खोल लेंगे जी। पहला अभ्यास ये है जी, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं इस तरह से। इसने लोटे लोटे भी कर सका जी, 10-10 20 बार कर लें जी। वैसे भी कर लें और गिनती के साथ करें तो 10 बार करें आज। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस जी, विश्राम। फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे जी। मिलाने के बाद ये जो पंजे है ना जी अपने, ये एक बार तो आगे खींचने हैं जी, पूरे पूरे आगे खींचने जी, और पूरे अपनी तरफ लाने हैं जी। ये जो पंजे है ना अपनी तरफ आ जाए, तो ये जो काफ मसल है और जो ऊपर की मसल है ना जी, ये मजबूत हुए हैं, इनमें तनाव हुआ है। इस तरह ही करना है। सुबह सुबह इसको लेटे हुए भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। और गिनती के साथ एक बार करेंगे 10 ही बार। जैसे पहले एक बार आगे ले जाएंगे। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसमें अगला अभ्यास है, देखो बीच बीच में थोड़े थोड़े श्वास भी लेने चाहिए जी। श्वासों की महिमा है पूरी दुनिया में। परम पूज्य ने स्वामी रामदेव जी बताते हैं जी। एक बार मैं एक छोटी बात भी बता दूं जी। एक राजा था जी, और उसका ऊंट इतना प्यारा था, बहुत ज्यादा। तो वो बूढ़ा हो गया। अपने मंत्रियों से राजा ने बता दिया, अगर जो ये ऊंट मर जाए तो भाई ये खबर मेरे को मत देना, नहीं तो मैं बहुत बड़ी सजा दूंगा उसकी। तो जी एक दिन मरना था, ऊंट मर गया जी। तो वे सारे मंत्रियों ने बातचीत की, भला जी बताओ कौन बताएगा इस राजा को, भाई खतरा है हमें तो। लेकिन एक समझदार सा था मंत्री,
वो ने बोला जी मैं बताऊंगा। मैं बोला भाई ठीक है तो बताओ। वो गया जी राजा के पास। राजा के सामने उस मंत्री ने बताया, अब ये जो आपका जो प्यारा ऊंट था ना, वो सांस ना तो लेता और ना छोड़ता। बोला भी मर गया फिर। माजिद मैं नहीं कहता जी, सांस सांस लेना देना बंद कर दिया जी ने। सांस की इतनी में सांस बिना कुछ नहीं है जी, सांस ही प्राण है। तो इस अगला अभ्यास करेंगे जी, गोल गोल घुमाएंगे पंजों को इस तरह, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। सिर्फ 10 बार क्लॉकवाइज, पूरा दाएं तरफ, पूरा बाएं तरफ, पूरा अपनी तरफ। तो देखो जी, ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम जी। अब इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे जी, ये पूरी मजबूती आओ जी थोड़े थोड़े में। इस तरह दूसरी तरफ जी, ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंद्रजीत भाई, सुमित्रा माता जी का वहां डाल दो, पैर इस पे टिक जाए तो है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो जिन माता बहनों ने ऑपरेशन करवा रखा ना जी, वे भी अभ्यास करें तो उनके घुटने और जल्दी ठीक होंगे जी, ऑपरेशन वाले भी। तो अब एक पंजा हमने आगे करना जी, एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा जैसे आगे और एक पंजा अपनी तरफ, इस तरह। ये भी काउंटिंग के साथ करेंगे, गिनती करेंगे, जैसे ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जी, जैसे ये पंजा आगे जाए ना, तो ये जो मसल है ना, ये सक्रिय हो जाए, ये मजबूत हो जाए। और अगर पीछे आया है तो ये मसल है, काफ मसल है, ये मजबूत है, शाबाश होता है, ये मजबूत हो जाए, शाबाश होता है, ये मसल मजबूत हो जाए। और अब एक बार हमने जिस तरह, मतलब ये जो हाथों की मुट्ठी बीचते हैं ना जी, इस तरह पैरों की उंगलियों की मुट्ठी बीचनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है। जैसे कई बार बाटे बूटे आ जाते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं जी, वे नहीं होंगे। और एक वो जो गठिया बाह होता है ना, अर्थराइटिस, वो भी नहीं होगा जी, वो इन उंगलियों से शुरू है, इन जोड़े थे। तो जैसे हाथों का भी गल गल कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये ऐसे मोड़ना, टाइट पकड़, टाइट मोड़ना है, टाइट खोलना है, गिनती के साथ ऐसे। ओम 1, रोकेंगे थोड़ी देर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस जी, विश्राम जी। एक बार लंबा सांस ले लेंगे जी, लंबा गहरा सांस, नासिका छोड़ देंगे, इनसे कभी भी बाटे नहीं आओगे जी हाथों में। और अब अगला अभ्यास है जी, ये जो घुटना है, इसको यहाँ से पैरों हाथों का ये इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ ले नीचे से ऐसे, और पंजा आगे ताड़ना है और फिर नीचे ले आना है जी। लेकिन ये नीचे नहीं टिकाना जी, हवा में रखना पैर, और पंजा अपनी तरफ मोड़ लेना इधर आवा जब, और जब आगे जाए पूरा सीधा करना है। तो ये गिनती 10 बार करेंगे। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम जी। फिर इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। पैरों को बहुत ही मजबूत बना दिया जी, बहुत ही जबरदस्त ये पैरों की एक्सरसाइज है जी। इसी तरह ओम 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। तो इसके अंदर से पकड़ेंगे तो इसको गोल गोल घुमाएंगे जी, ऐसे ऐसे। ये पैर ने थोड़ा पीछे लिया होंगे, ये घुटने की सीध सी में ऐसे, और ऐसे करेंगे गिनती के साथ। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी पैर का एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ से। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज बहुत अच्छी तरह कर रहे सारी बहनें, खुश होके जो काम करा जी उसका नतीजा और ज्यादा ही आओ है जी। हमेशा खुश होके न करे, मन लगा के न, मन मार के न करे, उस काम में कोई बरकत भी नहीं होती जी। तो इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे इस तरह जी। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर भी इसका एंटी क्लॉकवाइज। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी। तो अब अगली जो एक्सरसाइज है जी वो है इस पैर को यहाँ पर टिका लेंगे जी, और दोनों हाथों से घुटने को पकड़ देंगे। जैसे श्वास को छोड़ते हुए पेट को खाली करते तो ऊपर ले आना जी, और श्वास भरते हुए नीचे ले जाना है। ये अर्ध तितली आसन है जी। इस तरह ये भी 10 बार करेंगे। जैसे ओम 1 2 3 4। जितना उतना करो जी, दुख पाके नहीं करना। जितना जाओ ना उतना ही चला, मतलब चलाना है हमने पैर, यूं को नहीं हमने टिकाना ही पड़ नीचे। जितना चलाने उतना। तो 6 7 8 9 10। फिर एक हाथ से पंजे को पकड़ना है और एक हाथ से अपने पैर को, और ये पंजा है ना गोल गोल घुमाना है 10 बार। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार पंजे को आगे पीछे। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे ये जो एंकल ज्वाइंट है ये मजबूत रहेगा, कभी भी दर्द नहीं होगा। फिर एक बार यो एक हाथ से पंजा पकड़ना, एक हाथ से घुटना, और बच्चे इतना हिलाना है। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह दूसरे पैर से एक बार करेंगे। ये दोनों हाथों से घुटना पकड़ा और सांस छोड़ते हुए ऊपर लाना है जी, और सांस भरते हुए नीचे। ओम 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। नमस्ते जी। फिर इसी तरह पंजा घुमाना है जी। ओम 1 2 3 4 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह पंजा आगे पीछे। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम जी। एक बार लंबा सांस ले लेंगे जी। और एक बार वो तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई। वो इस तरह दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पंजों पकड़ के जी ये पैर हिलाने हैं। ये 20-20 30-30 बार हर रोज करने चाहिए जी। इनमें सारे जो जाम हो रहे हैं पैर वे बिल्कुल खुल जाएंगे। हाँ कैसे भी हिला लो जी, हिला लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हिलता डुलता रहे ना वो ठीक रहे। हाँ तले ये नहीं जाते, ये जाम हो गए ना जी। और ये जाम में तो खोलना है। इस तरह हर रोज करने से जाम खुल जाता है, लचीलापन आता है शरीर में। और हाँ जी हाँ जी मैं माता जी बिल्कुल ठीक हो रहा है जी। हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता हर रोज करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। और अब हमारे मार्च जी आए हैं जी, वे आपको वो बताएंगे। लेकिन मैं एक बार इसके जो है ना थोड़े वो बताऊंगा भाई हमें परहेज क्या रखने चाहिए। एक तो देखो जी खट्टी चीजों का परहेज रखना चाहिए। घुटनों में पैरों में दर्द है बड़ी उम्र होने के बाद। और बाबादिक चीजें वे अवॉइड करनी चाहिए, जैसे आलू है। इस तरह जिसमें बाबादिक चीज है ना वे नहीं खानी चाहिए जी। एक सीढ़ियों पर कम से कम चढ़े जी, चढ़े तो बिल्कुल ध्यान से चढ़े जी। जैसे एक घुटना ठीक है, एक मतलब एक में दिक्कत है एक ठीक है, तो उसने जो जिसमें दिक्कत है ना उन्हें ना मोड़े। और जो ठीक है घुटना है जी उसने मोड़ मोड़ के चढ़ जाए और रेलिंग को पकड़ पकड़ चढ़ जाए। और आपने बड़ा ध्यान से ये किया जी और बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस वीडियो को देखकर करते रहना और अपने पैरों को ठीक सही सलामत रखना जी। कभी भी इनमें घुटनों में दिक्कत नहीं आएगी। हर रोज करने से, लगातार लगन से करने से, खुश होकर करने से बहुत फायदा ही फायदा होगा जी। और अगर अच्छा लगे तो अगर हम हमारा सदस्य बनना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें इस वीडियो को। और आपका धन्यवाद करता हूँ। ओम राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।